बीपीएससी एडीओ का हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं पृथ्वी प्रकाशन की 1 और 2 बुक से। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ से वीडियो देखिए। और जो लोग नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाया जाएगा। तो आप बहुत सारे लोग 200-300 लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, तो इसलिए आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पे यह सेट नंबर 6 है और 6 का सामान्य भाषा है। हम लोग सामान्य अध्ययन देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग सामान्य अध्ययन कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग सामान्य भाषा यानी जीके जीएस कंप्लीट करने के बाद ही हिंदी इंग्लिश शुरू करेंगे। तो ये सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 6 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इसे हम लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है, कथन है परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। बिल्कुल कथन जो है सत्य है। तापमान किसी निकाय के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का माप होती है, ये भी आपका कारण भी सही है। यानी दोनों कथन और कारण सही है, इसलिए आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है, ये आपका सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है, आइए मिलान करते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मिलान करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव मैच कर जाएगा आपका कण की प्रकृति से। प्रकाश का विवर्तन आपका मैच कर जाएगा तरंग की प्रकृति से यानी थर्ड से। और आपका प्रकाश का ध्रुवण मैच करेगा अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति से यानी आपका सेकेंड से। कंपटन प्रभाव आपका मैच कर जाएगा फोर्स से यानी कि कण प्राकृतिक ऊर्जा संवेग या स्थानांतरण से। ऐसे जो है मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आइए हम लोग देख लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, द्रव्य की तरंग प्रकृति यानी डी ब्रोगली परिकल्पना के संबंध में सही कथन चुनना है। आंसर जो दोस्तों हो जाएगा इसका आपका भारी कणों की तुलना में हल्के कणों की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिक होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है जिनका तरंगदैर्ध्य लैम्डा उसका संवेग p के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आपको लैम्डा इक्वल टू याद रखना है h/p, आप लोग याद रख लीजिएगा। लैम्डा इक्वल टू h/p, ये भी एक फार्मूला है। ठीक है, और h जहाँ पे प्लैंक नियतांक है, p संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आइए हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के नियमों के संबंध में गलत कथन चुने। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम ताप की संकल्पना स्थापित करता है, ये भी आपका सही है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये भी सही है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम बताता है कि ऊष्मा स्वतः ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है, ये भी आपका सही है। तो गलत क्या है, इसका मतलब डी आंसर हो जाएगा, ये गलत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर है आपका, भूतुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। आपका 24 घंटा होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, भूतुल्यकालिक का अर्थ है कि उपग्रह पृथ्वी की सतह पर किसी एक बिंदु के सापेक्ष आकाश में स्थिर दिखाई देता है। ऐसा तभी हो सकता है जब उपग्रह ठीक उसी कोणीय गति से घूमे जिस गति से पृथ्वी अपनी ध्रुव पर घूर्णन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है, बताइए आप लोग। तो ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य है प्रवर्धन, स्विचिंग का, अब एम्पलीफिकेशन का। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आइए हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, कोणीय संवेग संरक्षण नियम कब लागू होता है? तो आपका जब निकाय का परकुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के किस गुण पर निर्भर नहीं करता है? तो यहाँ पे आइए हम दिखा देते हैं। आंसर आपका इसमें हो जाएगा क्या? अब प्रकाश की तीव्रता। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कथन है डीएनए की प्रतिकृति कोशिका विभाजन से पहल आवश्यक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सही है। प्रतिकृति यह सुनिश्चित करती है कि संतति कोशिकाओं के आनुवंशिक जानकारी का पूरा सेट प्राप्त हो। ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है, कथन और कारण। मिलान करना है यहाँ पे, आइए हम लोग मिलान करके दिखा देते हैं आपको। पहले आंसर की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आइए अब मिलान करते हैं। आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपरद्रवी जालिका जो है मैच कर जाएगा फोर्स पदार्थ की पैकेजिंग और पैकेजिंग करना। ठीक है, फोर्स से नहीं मैच करेगा। सेकंड ईआर जो है मैच कर देगा आपका सी सही है ना, तो इसके अनुसार मैच करेंगे। ईआर जो आपका मैच कर जाएगा प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण परिवहन से। ठीक है, और आपका गोल्जी कॉय जो है मैच कर जाएगा, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, अपरेटस भी बोलते हैं, पदार्थों की पैकेजिंग से। और लाइसोसोम मैच कर जाएगा आपका फर्स्ट से, कोशिका पाचन से। और आपका रसधानी मैच कर जाएगा सेकंड से, पदार्थों का संचयन, कोशिका की स्थिति प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 नंबर, आइए देख लेते हैं। मेंडल के नियमों के संबंध में सही कथन आपको बताना है। तो दोस्तों, विसंयोजन का नियम युग्मक निर्माण के दौरान अलील के पृथक्करण से संबंधित है। बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव परिसंचरण तंत्र के संबंध में गलत कथन आपको चुनना है। आपका फुसफुसीय धमनी ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त फेफड़ों तक ले जाती है। बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आइए हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है आपका दोस्तों पत्तियों पे निर्मित खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? जीन चिकित्सा का क्या उद्देश्य है? आनुवंशिक विकारों को ठीक करने के लिए जीन में सुधार व प्रतिस्थापन करना। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यकृत। लीवर जो है एक ग्रंथि है, यानी ग्लैंड है, जो कि सबसे बड़ी होती है मानव में। तो इसे याद रख लीजिएगा। इसका वजन एक वयस्क में लगभग 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 किलोग्राम का होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका एड्स रोग किस विषाणु के कारण होता है? तो यह आपका HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कथन है साबुन कठोर जल में प्रभावी रूप से सफाई नहीं करते हैं 15 अनुप्रयोग में। तो क्या होगा? ये सही है गलत है? तो ये सही है। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अघुलनशील लवण बनाते हैं। भी आपका सही है, यानी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आइए मिलान करते हैं। मिलान करके हम लोग देख लेते हैं। आंसर पहले दिखा देते हैं हमको आप सबको। तो सी आंसर होगा, इसी के हिसाब से मिलान करेंगे हम लोग। बक्साइट जो है मैच कर जाएगा आपका एल्युमिनियम से, और हेमाटाइट मैच कर जाएगा लोहा से, और सीने बार मैच कर जाएगा आपका किससे? तो पारा से मैच कर जाएगा। और आपका गैलेना जो है मैच कर जाएगा सीसा से। ये एक दूसरे का अयस्क है। ठीक है, और इसको बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। वैद्युत रासायनिक सेल के संबंध में सही कथन आपको चुनना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा
ईंधन से रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के संबंध में गलत कथन आपको चुनना है। तो दोस्तों समजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। तो यह आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है आपका बेकेलाइट। ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीकरण संख्या अवधारणा का उपयोग किस प्रकार की अभिक्रियाओं को संतुलित करने में सहायक होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रेडॉक्स। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। बायोचिप में सिलिकॉन चिप पर क्या एकीकृत किया जाता है। तो आइए इधर देख लेते हैं क्या जो है आंसर होगा यहाँ पे 24 का। तो हो जाएगा जैविक अणु जैसे डीएनए प्रोटीन। ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का संबंध किससे है। तो मानव जैसे बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करने वाली मशीनें बनाना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है देख लीजिए यहाँ पे गोल्डन राइस एक आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जिसे किस विटामिन की मात्रा बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। तो आपका विटामिन ए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावी नहीं है। तो आपका अत्यधिक चराई। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से है। तो इसका संबंध है आपका दूध। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए कथन कारण का फिर से क्वेश्चन है, देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों द्वारा प्रयोग करने यौगिकों में बदलती है। तो ये आपका बिल्कुल आपका यहाँ पे ऐसा ही है। राइजोबियम जैसे जीवाणु फलदार पौधों की जड़ों में सहजीवी रूप से रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, भी सही है। यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। 30 है यहाँ पे कीट स्टोन प्रजाति क्या होती है। तो यह आपका एक ऐसी प्रजाति जिसका पारिस्थितिकी तंत्र पर उसकी प्रचुरता की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आपका क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम धन कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपका है किसानों को सशक्त बनाना और दलहन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 32 नंबर देखिए कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करने के लिए किसे भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आपका नियुक्त किया गया दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 11 अक्टूबर को पूरे विश्व में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जिसकी 2025 की थीम द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड है। तो आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 34 नंबर है 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों प्रदान किनको किया गया है। तो मारिया कोरिना मचाड़ो को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की घोषणा की है। तो आपका ओडिशा। कौन सा। तो ओडिशा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 69वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है आपका श्रीनगर में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 37 है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कौन सा नया पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों आंसर हो गया यहाँ पे इंटरव्यू किसे। ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 38 है आपका निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कितने चरणों में संपन्न कराया है। तो आपका 2 चरणों में संपन्न कराया है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 39 देखिए
भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपका कुल 6 पदक जीते हैं। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो आपका राहुल बीएस बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि 28 सितंबर 2025 को भारत ने एशिया कप का खिताब किस देश को हराकर जीता है? तो आपका जीता है उपरोक्त में से कोई नहीं। डी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 28 सितंबर 2025 को भारत ने एशिया कप का खिताब पाकिस्तान को हरा करके जीता है। एशिया कप 2025 में भारत ने अपनी सभी मैच जीते हैं। याद रख लीजिएगा, भारत ने 9 बार एशिया कप का खिताब जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रिटिश लेखक डेविड एस जेले को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो पुस्तक है प्रेस। ऑप्शन ए आंसर आपका हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सवालकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका छिनाव नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश में टाइफॉन मिसाइल प्रणाली विकसित जो है की गई है? तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आंसर होगा यहाँ पे आपका कोची में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। मिलान करना है एक दूसरे से, तो मिलान कर लेते हैं। चरक जो है मैच कर जाएंगे आपका चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त मैच कर जाएंगे आपका गणित से, और ब्रह्म मिहिर जो है मैच कर जाएंगे ज्योतिष से, और विशाख दत्त नाटकार से। तो ऐसे मैच कर जाएंगे, और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 2 1 4 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आइए हम लोग 47 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। 47 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, तो आपका मराठा प्रशासन में थी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह आपका कामंदक ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे 48 का हो जाता है। 49 नंबर है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल जो है बाबुल द्वार कहा जाता था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सूरत को। ठीक है, इनमें से किसने भारत को फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की है? इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की है? आंसर होगा आपका डी बलबन ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 आइए हम लोग देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, नामपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में जो है लोकार्पित बनाया है? तो यहाँ पे होगा आपका उत्तर भारत। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? यह नगड़ी ऑप्शन है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, स्वर्ण रेखा नदी हो गया, कथन कारण देख लेते हैं। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं, और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये सही है। किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे, भी सही है। आपका ए सी आंसर हो जाएगा। व्याख्या नहीं करता लेकिन दोनों सही है। 54 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन में किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 120 फर्स्ट में ऑप्शन सी आंसर होगा। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है? आपका अल्मोड़ा हो जाएगा। एल नीलो धारा कहाँ पे प्रवाहित होती है? तो ये आपका प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 57 नंबर देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पे दोस्तों डी आंसर है, यानी कि आपका 2 और 3 यहाँ पे सही है। 2 और 3 को हम लोग पढ़ लेंगे।
देखिए, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं, सही है। इनमें नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े हैं, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47 जोड़े हैं, तो ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए 58 नंबर है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू यानी भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बज रहे हैं। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका 6 PM का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको निकाला जाता है, आपको निकाल लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 आइए हम लोग देखते हैं। 59 है, और एक बात और, जो लोग लगातार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा इस नंबर पे बात कर लीजिए PDF के लिए 92 62 30 और आपका 117 और 6 9, यानी 926230 1769 में बात कर लीजिएगा तो PDF में मिलेगा आपको। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17 के द्वारा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो आपका हो जाएगा केशवानंद बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 61 नंबर देख लीजिए। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? तो आपका अनुच्छेद 14। जर्मनी की मुद्रा क्या है? आपका यूरो है। आप 62 का आंसर देखिए, जर्मनी का यूरो है, जापान का येन है, रूस का रूबल है, रोमानिया का ल्यू है, इटली का लीरा है। ये सबको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत के लिए एक शब्द बताना है आपको, तो आपका हो जाएगा बौद्धों का। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो उनका नाम है आपका सैम मनेकॉशा। ठीक है, यहाँ पे सैम जो मूवी आई थी। ठीक है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पे स्थित है? तो आपका हो जाएगा बीजापुर में। किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का शेर कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने यह विचार व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, भारत में सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा? तो यह विचार था किनका? तो आपका कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर देख लेते हैं। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1959 में। मध्य प्रदेश में डॉट डॉट की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों पर बेहतरीन उदाहरण है। तो यह आंसर होगा आपका भीमबेटका का, ऑप्शन सी आंसर होगा। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपका कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है कि आपका भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका कथन एक सही है, यानी केवल एक। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल ये आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 72 नंबर देखिए। 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो ये आपका चौथे स्थान पे स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 18.33% थी, ऑप्शन जो ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। चौहत्तर नंबर क्वेश्चन है, देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस सांख्यिकी विधि के विचारों पर आधारित थी? तो ये आपका प्रशांत चंद्र महानलोबिस, ऑप्शन ए होगा। डॉट डॉट खोलने के लिए मुख्य रूप से 3 उपकरणों, एक बाउल, एक जैक और एक चटाई की आवश्यकता होती है। तो आपका लॉन बाउल्स, ऑप्शन सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 19वीं सदी की प्रसिद्ध तंजौर चतुष्क ने किस नृत्य शैली की पहचान दी है? तो आंसर होगा आपका भारतनाट्यम, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है? तो आपका अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान, ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे हो जाता है। 78 देखिए, भारत के योजना आयोग के प्रथम
उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? तो आपका लॉर्ड कर्जन था, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। गुरु चेमांचेरी कुन्हीरामण नायर किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह आपका कथकली से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे 81 नंबर देख लीजिए। हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया है? तो आपका कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापन, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? तो यहाँ पे होगा महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में डॉट डॉट की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल, ऑप्शन सी आंसर होगा। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? आंसर दोस्तों होगा यहाँ पे 2008 में। तो आपका उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्योहार है? तो यह आपका तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका प्राचीन बिहार के इतिहास जानने के निम्नलिखित यात्रियों के आगमन को उनकी सही कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। पहले दोस्तों आपका आए थे कौन? तो आपका मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन, फिर आपका अफहान का आगमन, फिर आपका हो जाएगा ह्वेनसांग का नालंदा में अध्ययन और एत्सिंग का बिहार भ्रमण, ऐसे जो है लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन है, कथन है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बिंबिसार द्वारा स्थापित वैवाहिक संबंधों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपका ए सही है, सही है। उसने कौशल पंजाब और वजीर संघ की राजकुमारियों से विवाह कर इन शक्तिशाली राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, जिससे मगध की स्थिति सुदृढ़ हुई। दोनों सही है और दोनों की व्याख्या भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 88 नंबर है, तुगलक काल में बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। यहाँ पे देखिए डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी सही है। गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया, सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम तुगलकापुर रखा और वहां एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, सही है। इस काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, सही है। आपका मलिक इब्राहिम इस काल का एक महत्वपूर्ण प्रशासक था जिसका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है, भी सही है, ठीक है। 89 नंबर देखते हैं। युग्मों का सही मिलान करें। यहाँ पे 89 का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका बी, आपका आंसर होगा, ठीक है। यानी आपका बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन जो है मैच किया जाएगा 1920 से, और आपका बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन मैच किया जाएगा 1921 से, यानी सेकेंड से, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो है मैच किया जाएगा आपका 1922 से, और बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय और विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका सर्च लाइट अखबार ने क्रांतिकारी गतिविधियों का खुलकर समर्थन किया था, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, यही गलत है, ठीक है। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय और विकास के संबंध में गलत कथन है यह, सर्च लाइट अखबार ने क्रांतिकारी गतिविधियों का खुलकर समर्थन किया था, यह गलत कथन है। सर्च लाइट बिहार का एक प्रमुख राष्ट्रवादी अखबार था जिसने स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी आंदोलनों का पुरजोर समर्थन किया था, लेकिन यह मुख्य रूप से एक उदारवादी मार्ग का समर्थक था, ठीक है। 91 देखते हैं यहाँ पे। 91 यहाँ पे कथन है, बिहार का ताल क्षेत्र रबी की फसल विशेषकर दलहन के उत्पादन के लिए अत्यंत उपजाऊ माना जाता है। तो ये आपका सही है। मानसून के दौरान गंगा नदी में बाढ़ का पानी फैलने से इस क्षेत्र में भारी मिट्टी का जमाव होता है जो जल धारण क्षमता में ऊंची होती है और बाढ़ उतारने के बाद नमी बनाए रखती है। तो ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 है,
बिहार की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 92 का आंसर दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, यानी 2, 3, 4 सही है। तो इसे पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका राज्य का देशांतरीय विस्तार लगभग 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 सेकंड 40 मिनट तक 40 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक पूर्व तक है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 2 हो गया और 3, 4 भी सही है, यानी कि बिहार की सीमा नेपाल के साथ साथ भारत के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगता है, सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पे मिलान करना है, तो आइए मिलान कर लेते हैं। पाइराइट जो है आपका मैच करेगा रोहतास से मैच करेगा। अभ्रक जो है मैच करेगा आपका गया जमुई से, और आपका चूना पत्थर मैच कर जाएगा यहाँ पे मुंगेर से। ठीक है, मुंगेर से यानी सेकंड से। और बक्साइट किससे मैच करेगा, तो आपका चूना पत्थर आपका रोहतास कैमूर से मैच करेगा। बक्साइट जो है मुंगेर से मैच करेगा, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन होगा आपका सी सही। नेक्स्ट आप देखते हैं, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आपका सर्वाधिक जिले शामिल हैं और जो मुख्य रूप से खादर मिट्टी, उच्च वर्षा और बाढ़ की प्रबलता की विशेषता रखता है, तो आपका हो जाएगा जोन फर्स्ट उत्तर पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 95 देखिए। बिहार में पंचायती राज संस्थानों के कार्यों की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी 1, 2, 3 चारों सही है। चारों सही है, तो पढ़ लेते हैं चारों को। ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार है, सही है। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों के बीच समन्वय का कार्य करती है, सही है। जिला परिषद जिले के सभी पंचायत समितियों के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के साथ साथ जिला स्तरीय योजनाओं को समेकित करती है, भी सही है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्यपाल की सिफारिश देता है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं 96। पटना उच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है, तो आपका ये भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण का अधिकार, प्रतीक्षा सब देता है, रिट जारी करता है, तो आपका दोनों सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 है यहाँ पे, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है, तो आपका आयोग द्वारा दिए गए निर्णय राज्य सरकार पर बाध्यकारी होता है, ये कथन जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 98, बिहार की औद्योगिक स्थिति के संदर्भ में कथनों पे आपको विचार करना है, तो यहाँ देख लीजिए आपका कौन सा सही है, तो आपका 98 का सही है, डी सारे सही, इस पे पढ़ लीजिएगा आप लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 91 है, तो देख लीजिए यहाँ पे बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, आपका सही है। राज्य की उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, औद्योगिक विक्षेपण और निम्न मानव विकास सूचकांक इसके मुख्य कारण है, भी सही है। नेक्स्ट आइए लास्ट क्वेश्चन 100 देख लेते हैं हम लोग, वो दोनों सही था तो इसलिए ऑप्शन ए पे टिक लगा लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित इमो का सही मिलान करना है, तो यहाँ पे आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। मंजूषा चित्रकला जो है मैच कर जाएगा आपका 4 से, अंग क्षेत्र भागलपुर लोक कला है। ठेंकुआ जो है मैच कर जाएगा छठ पर्व की प्रमुख निर्मित है, और कोहबर जो है मैच कर जाएगा यहाँ पे सेकेंड से, मिथिला क्षेत्र का भित्ति चित्र है। और शाम चेकवा मैच कर जाएगा यहाँ पे भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, और ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। यही पे इन करते हैं, आप सबका धन्यवाद।